हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन के बारे में पढ़ेंगे। मॉड्यूलेशन कम्युनिकेशन के सिस्टम में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि किस तरह से जब हम ट्रांसमिशन करते हैं एक एंड से दूसरे एंड तक, जब वो ट्रांसमिशन होता है, चाहे वो सिग्नल्स में हो, चाहे वो स्पीच की फॉर्म में हो, कुछ भी साउंड की फॉर्म में हो, तो वो डायरेक्ट ना करके हम उसमें कुछ चीज़ें ऐड करते हैं ताकि उसकी क्वालिटी को इंक्रीज किया जा सके, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को ज़्यादा किया जा सके, मतलब कम से ज़्यादा करना, मतलब एक तरह के हम जो इनपुट दे रहे हैं उसको हम मल्टीप्लाई करके रिसीविंग एंड तक पहुंचाते हैं ताकि उसकी क्वालिटी मेंटेन रह सके, अच्छी तरह से कम्युनिकेट किया जा सके, ठीक है। और ट्रांसमिटिंग एंड तक, ट्रांसमिटिंग से रिसीविंग एंड तक जो क्वालिटी है वो उसकी मेंटेन रह सके। क्लियर है? तो वो चीज़ हम करने जा रहे हैं। और वो क्या होता है कि किस तरह से जब हम एक जो कैरियर वेव्स की सहायता से जब वो एक सिग्नल एक एंड से दूसरे एंड तक जाता है, जब उस कैरियर वेव्स के हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के साथ करते हैं, मिक्स करते हैं, जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के साथ मिक्स करेंगे तो जो कैरियर वेव के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो मॉड्यूलेट कर जाएंगे, ठीक है, इंक्रीज कर जाएंगे, उनकी क्वालिटी बढ़ जाएगी। उस प्रोसेस को हम मॉड्यूलेशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुआ इसका एम्पलीट्यूड में मॉड्यूलेट होता है, इसका उसकी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट होती है और उसका फेज मॉड्यूलेशन होता है, ठीक है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करेंगे कि जो मतलब मॉड्यूलेशन है, ठीक है, विद मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स, ठीक है, कैरियर वेव की उस प्रोसेस को मॉड्यूलेशन बोलते हैं। और जो कैरेक्टरिस्टिक्स इसके डेवलप हुए वो कौन कौन से हुए, उसका एम्पलीट्यूड, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसका फेज। तो इस तरह से मॉड्यूलेशन तीन तरह का हो जाता है। एक को हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलेंगे, एक को हम फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड बोलेंगे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दूसरा फ्रीक्वेंसी और तीसरा फेज, ठीक है। तो इस तरह से मॉड्यूलेशन तीन तरह का हो जाता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। क्लियर है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होगा कि उस कैरियर वेव, ठीक है, जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के साथ मिला तो उनका जो एम्पलीट्यूड है कैरियर वेव का वो मॉड्यूलेट करके इंक्रीज करके। फ्रीक्वेंसी में जब उसकी फ्रीक्वेंसी, जब कैरियर वेव और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आपस में मिले तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर गई तो उसको हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बोलेंगे। जब फेज में चेंज आता है तो उसे हम फेज मॉड्यूलेशन बोलेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम डिटेल में बात करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसके बाद करेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को शॉर्ट इसमें हम क्या लिखते हैं, AM। क्या लिखते हैं? AM। क्लियर है? तो जो मान लो ये हमारे पास कैरियर वेव है, ठीक है, ये कैरियर, ठीक है, हमारे पास कैरियर वेव है, ठीक है, ऊपर से लगाता हूं इसको, कैरियर वेव, ठीक है। इसको मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में हमने कर दिया, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हमने इस पे ऐड कर दिया, इस तरह से मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, समझ रहे हो? फिर जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में जो वेरिएशन आएगा, ठीक है, इस तरह से, तो यहां पे क्या होगा, इस तरह से ये बन गया इक्वल टू, ठीक है, ये क्या हो गया, कैरियर वेव प्लस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ये बन गया हमारे पास AM, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। दिस इज कैरियर वेव, दिस इज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। क्लियर है? जब ये मिला तो हमारे पास क्या बन गया, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। क्लियर है? क्लियर याद है? तो इस तरह का ये डायग्राम है, इसको जरूर बनाना, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अब जो कैरियर वेव है, ठीक है, किसे नोट करेंगे हम, EC साइन ओमेगा C T। कैरियर वेव का जो रहेगा, जो मतलब कैरियर वेव कैन बी रिप्रेजेंटेड एज EC इज इक्वल टू EC साइन ओमेगा C T, वेयर EC इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव, ठीक है। सिमिलरली फॉर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इट इज EM साइन ओमेगा MT। क्लियर है? अब मॉड्यूलेशन हुई, क्या हुआ, अब मॉड्यूलेशन। जब मॉड्यूलेशन हुई
तो क्या होता है कि जो कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड है वो मॉड्यूलेट कर जाता है विद हेल्प ऑफ दिस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो एम्पलीट्यूड में फर्क आया तो हमने कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड में मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो हमारे पास ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आया। क्लियर है? तो उस तरह से भी मैथमेटिकली हम क्या करेंगे कि जो रिजल्टेंट हमारे पास आता है, ठीक है, जो रिजल्टेंट क्या होगा, E इज इक्वल टू क्या करेंगे हम, इस EC में हमने ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल प्लस कर दिया बस साइन ओमेगा सी टी। बस ये स्टेप ध्यान से करना, ठीक है। कितना हो गया, ये क्या था, ये रिजल्टेंट है E एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, EC एम्पलीट्यूड ऑफ दिस कैरियर वेव प्लस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, पूरा का पूरा मॉड्यूलेट सिग्नल हमने एम्पलीट्यूड में उसके ऐड कर दिया। क्लियर है? तो बस इसका क्या आ गया, EC। अब इसकी वैल्यू पुट करो, इट इज EM साइन ओमेगा एम टी, ठीक है, और यहां आ गया साइन ओमेगा सी टी। क्लियर है यार? ठीक है। अब क्या करेंगे हम, EC को हमने क्या किया, EC की सहायता से हमने EC को कॉमन लिया, ठीक है, या आप बोल सकते हो कि EC बाहर लिया, 1 प्लस EM अपॉन EC साइन ओमेगा एम टी, फिर साइन ओमेगा सी टी। क्लियर है? अब EM जो ये है हमारे पास EM अपॉन EC, ठीक है, इसको बोलते हैं हम, ठीक है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। क्या बोलते हैं उसको हम, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ठीक है। तो वेयर EM अपॉन EC इज इक्वल टू MA, क्या बोलेंगे इसे हम, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ठीक है। अब इसे क्या बन गया है, विच इंप्लाइज E इज इक्वल टू EC 1 प्लस MA साइन ओमेगा सी टी, ओमेगा एम टी, फिर साइन ओमेगा सी टी। क्लियर है? यहां तक समझ गए? अब इसके अंदर ब्रैकेट्स ओपन करो, सिंपल मैथ है, EC यहां पे हो गया और यहां क्या है, साइन ओमेगा सी टी प्लस MA EC साइन ओमेगा एम टी साइन ओमेगा सी टी। क्लियर है? अब इसके बाद क्या करना है, आपने सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करना है हमने, ठीक है। तो क्या यूज करेंगे हम कि साइन A साइन B, ठीक है, साइन C साइन D बोल सकते हो, ठीक है, साइन A, ठीक है, साइन B, इट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है ये, 1/2, ठीक है, क्या होता है 1/2 cos B माइनस A, B माइनस A, ठीक है। ये मैथमेटिकल आइडेंटिटी आप इसको कर लें, अगर कोई कंफ्यूज होता तो आप यहां तक भी करें तो ये भी सफिशिएंट है। EC इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस cos B प्लस A, माइनस cos B प्लस A, ठीक है। तो इस तरह से इसको लगा के हमने क्या ऑब्जर्व किया वो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे, इट इज इक्वल टू, ठीक है, कितना हो गया हमारे पास ये E इज इक्वल टू, ये जो E हुआ, ठीक है, यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। रिजल्टेंट कितना आया फिर हमारे पास है, इट इज इक्वल टू EC साइन ओमेगा टी, क्या आ जाएगा ये, EC साइन ओमेगा, ये EC साइन ओमेगा सी टी प्लस MA, यहाँ पे वो प्रॉपर्टी होगी साइन A साइन B की, MA और EC कॉमन है, EC, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी लगी ना ये यहाँ के लिए, ठीक है, EC फिर कितना आ गया 1/2, फिर अंदर ये बन, ठीक है, B माइनस A और cos C इतना, ठीक है। तो कितना बन गया cos, ठीक है, मैं इसको मिटाया था, ठीक है, कितना हो गया ये cos ओमेगा C माइनस
ओमेगा एम, ठीक है। फिर क्या किया था हमने, कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, ठीक। फिर यहाँ पे क्या है टी, फिर उसके बाद माइनस कॉस, ठीक है, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ठीक है। हो गया यहाँ तक, ओमेगा एम इंटू क्या रह गया टी, हो गया। ये किया। इसके बाद क्या करना है आपने कि ई सी साइन ओमेगा सी, फिर हमारे पास ब्रैकेट्स ओपन करो फिर से, ठीक है। ब्रैकेट्स ओपन के इसको अंदर ले जाओ, इट इज इक्वल टू ई सी साइन ओमेगा सी टी प्लस एम ए ई सी बाय 2 कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी माइनस एम ए ई सी बाय 2 कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी, ठीक है। क्लियर? इस तरह से इसको करते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक काफ़ी है। अगर आप और करना चाहे तो आप इसको क्या कर सकते हो कि ओमेगा सी को 2 पाई, इसकी फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में 2 पाई बाई टी की फॉर्म में इसको लिख सकते हो। 2 पाई बाई टी और 1/t क्या होता है न्यू, सो इट कैन बी राइट एज 2 पाई न्यू। तो ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी या 2 पाई बाई न्यू इसको लिख सकते हैं। क्लियर है? सो इट इज ऑल अबाउट द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का फायदा क्या हुआ कि जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इट इज अ इजियर मेथड फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग द स्पीच सिग्नल। स्पीच सिग्नल के ट्रांसमिशन के लिए, रिसीविंग के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या होता है कि सिंपलर और चीपर रिसीवर्स यूज होते हैं इसके लिए रिक्वायर्स, और साथ में इस मतलब बहुत एफिशिएंट सिस्टम ऑफ मॉड्यूलेशन इसको माना जाता है। अब नुकसान इसका ये है कि इट इज सफर्ड फ्रॉम द नॉइज विच डिस्ट्रॉयड्स द रिसीविंग सिग्नल्स, और साथ में ये जो कॉस्ट ऑफ सिग्नल साइड बैंड है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये इसके डिसएडवांटेज है। और पेपर में क्या आता है कि आपको आता है व्हाट इज मॉड्यूलेशन, ठीक है, व्हाट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एक्सप्लेन इट, ठीक है। पेपर्स आपसे ये पूछते हैं व्हाट आर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो इस तरह से पूरा क्वेश्चन आता है। सो होपफुली आप समझे होंगे। कल हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन के बारे में करेंगे, तब तक आप इसको ध्यान से कर लें। थैंक यू।